श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF। गम्यो न जातुमरुताञ्जनिकाञ्चना दीपो परस्पमसिनाथ जगत्प्रभा। Om Haram Namo Jyotisrupinam Tirupatikraya Satyakaya Shri Adinajaya Mani Golongaromi Namah। कुंडली की बड़ी बाबा खबर मोड़ी नहीं हो, कुंडली की बड़ी बाबा जाने हो बाबा हमारे हो हमारे मोड़ी खबर मोड़ी खबर मोड़ी नहीं हो, कुंडली की बड़ी बाबा खबर मोड़ी नहीं हो, कुंडली की बड़ी बाबा होली मेरे मुनि राजिना के बड़े होली मेरे मुनि राजिना मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। इस संसार की बड़ी विचित्र कहानी है कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं वह जल्दी से हमें मिलती नहीं है, और जो चीज हमें मिल रही है उसका हम महत्व समझते नहीं। जीवन में जो चीज हम पाना चाह रहे हैं, क्या उसको पाने के बाद हमारी लालसा, हमारी कामना, हमारे भाव समाप्त हो जाएंगे? तो उत्तर आता है कि नहीं होंगे, क्योंकि एक चीज पूरी होगी उसके बाद में दूसरी डिमांड तैयार है। जैसे कि किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही तो पहले तो भगवान जी शादी करा दो, और कई लोग भगवान महावीर स्वामी के पास, हम जैसे संतों के पास में आते हैं, पारसनाथ भगवान के पास जाते हैं कि भगवान बच्चे की शादी करा दूं। अब उनको क्या पता कि भगवान पारसनाथ भगवान, भगवान महावीर स्वामी, आचार्य सिद्धांत सागर महाराज, आचार्य सौभाग्य सागर महाराज, ये तो खुद बाल ब्रह्मचारी, ये शादी की ABCD भी नहीं जानते, और तुम उनसे पूछ के कुछ काम कर लोगे तो घर में बाद में दोनों को बैराग हो गया, फिर क्या होगा? तो बताना चाह रहा हूं कि पहले तो आ रहे हैं कि शादी करा दो, और 2-4 साल में पोते पोती का मुंह दिखा दो। और पहले कन्या हो गई तो बोले महाराज दिल्ली की व्यवस्थाओं में कहीं महिलाएं अभिषेक नहीं करती हैं, तो बुजुर्ग हो जाऊंगी तो अभिषेक करने वाला कन्हैया भी तो चाहिए। तो डिमांड चालू है, और ये डिमांड ऐसी है कि जब तक हमारा माइंड एक्टिव रहेगा तब तक हमारी डिमांड भी एक्टिव रहेगी। और डिमांड इतनी है कि डायमंड भी मिल जाए तो भी आदमी की डिमांड समाप्त होती नहीं। लेकिन जो माइंड लगाकर, माइंड का यूज करके डिमांड करता है, उसको एक बार में ही सारा काम हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में श्री जी का अभिषेक भी देखते हैं, साथ में भक्तामृत स्तोत्र भी पढ़ते हैं, और साथ साथ में माला भी लिए रहते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो महाराज का प्रवचन भी सुन रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। उनसे मैं पूछता हूं कि भगवान यदि प्रसन्न हो जाएं और आपसे कहें कि मैं आपको एक चीज का फल देना चाहता हूं, तो आप पूजा का लोगे, माला का लोगे, अभिषेक का लोगे, प्रवचन का लोगे, किसका लोगे? तो बड़ा क्वेश्चन मार्क बात है। एक बार में एक काम करो, पूर्ण मनोयोग से करो। एक बार में 4 काम करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा जीनियस होता है। वो सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि 10-10, 20-20 लाखों में एक आध व्यक्ति होता है जो एक साथ में 4 जगह माइंड लगाकर अपना काम कर सकता है। और हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो जाए, हर व्यक्ति जीनियस हो जाए, तो भारत देश में क्या होगा? सारे समझदार पढ़े लिखे हो जाएंगे। आपने कई सारे लोग पागल देखे होंगे। पागल समझते हो आप लोग? मैं जब
2012 में गुरुदेव के संग में पहली बार दिल्ली की ओर आ रहा था, तो जैसे ही हम लोग मनिया पहुंचे, धौलपुर पहुंचे, आगे पहुंचे, वहां लिखा था आगरा 25 किलोमीटर दूर। तो मैंने महाराज से कहा, महाराज जी आगरा नहीं जाना है, क्योंकि पहले के जमाने में पूरे भारत देश में 3 जगह के लोग ही पागल ज्यादा मिलते थे। कहां कहां के? रांची के, ग्वालियर के और आगरा के। उस समय पागल कम होते थे, लेकिन आजकल तो पूरे देशों में हर शहर में एक एक पागल खाना हो गया, क्योंकि पागल बहुत बढ़ गए। तो पागल कई तरह के होते हैं। एक बिल्कुल बुद्धिमत्त होता है और एक पढ़ लिख कर भी पागल हो जाता है। ज्यादा पढ़ने वाले भी इंसान होते ना, जैसे कोई गड़बड़ कर रहा है तो लोग क्या बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या है इसका क्या मतलब होता है? जब लोग ज्यादा ऐसा ऐसा करते हैं तो क्या करता है लोग, क्या है ये, इसका स्क्रू लूज है। पागल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्क्रू लूज है। तो बताना चाहता हूं आपको कि पढ़िए, जीवन में पढ़ना आवश्यक है, लेकिन पढ़ना उतना आवश्यक है कि जो आपकी बाकी चीजों को प्रभाव में ना लाए। भोजन के समय भोजन करोगे तो बुद्धिमत्ता है, और भजन के समय भजन करोगे तो बुद्धिमानी है। लेकिन भोजन, भजन, लिखाई, पढ़ाई, खाना पीना सब एक साथ करोगे तो आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है। पहले मैंने फिर भी कहा है कि 4-4, 5-5 काम करने वाले लोग हैं, जीनियस लोग होते हैं, लेकिन जीनियस लाखों में एक होते हैं, लाख में नहीं, लाखों में एक होते हैं। तो हमें समझना है कि हमारा मन क्या मांग रहा है, हमारा माइंड कहाँ चल रहा है। आजकल किसी आदमी का मन का ना हो तो सीधा क्या बोलता है, बोले महाराज जी आज बड़ा माइंड अपसेट है। तो भाई अपसेट है तो मैं तो सेट करके जानता नहीं हूं ना। कई सारे लोग आएंगे, बोले महाराज जी आज मेरा माइंड मूड अपसेट है। मैं सोचता हूं कि मूड अपसेट वाला मेरे पास क्यों आता है, मतलब मेरे संग में मूड अपसेट करेगा लोगों का। आपका माइंड अपसेट इसलिए है क्योंकि आपकी सेटिंग भी खराब है और आप खुद भी सेट नहीं हो। यदि रात को 11 बजे किसी कारण से मोबाइल फोन का, व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो जाए तो लोग फोन में क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी गैलरी को खाली करना चालू करते हैं, कहीं गैलरी तो नहीं भरी है। और यदि आधे घंटे तक न्यूज में समाचार नहीं आया कि व्हाट्सएप की जो फैसिलिटी है बंद हो गई है, तो आधे लोग तो मोबाइल पूरा खाली कर डालेंगे, जो कभी खाली नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है, कई बार ऐसा हो भी चुका है। तो इसलिए न्यूज वाले तुरंत न्यूज दे देते हैं कि भैया मोबाइल की सुविधाएं, व्हाट्सएप की सुविधाएं भी थोड़ी देर के लिए रद्द हैं। तो सोचने वाली बात है कि जब मोबाइल जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है उसमें ज्यादा लोड हो जाता है तो वह भी हैंग हो जाता है। तो जब इंसान के माइंड में बहुत सारे बुरे विचार लोड हो जाएंगे तो इंसान का जीवन भी तो हैंग हो जाएगा। और जैसे मोबाइल को इधर उधर करते ना, ऐसे फिर आदमी को क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को इधर उधर लगाना पड़ेगा, जब जाकर सेट होगा। आज वर्तमान में लोग इस तरह के हैं कि वे किसी को नीचा दिखाने के लिए खुद भी नीचे गिर सकते हैं, लेकिन वह यही नहीं सोचते कि किसी को नीचा दिखाने के लिए नीचे गिरने की आवश्यकता नहीं है। आप उच्च कार्य करिए और अच्छा काम करिए, आप खुद ब खुद उससे अपने आप ऊपर हो जाओगे। लेकिन जैसी सोच होती है ना, वैसा ही इंसान का काम होता है। एक बार एक सरदार जी, पगड़ी वाले, कई तरह के होते हैं, और एक बनिया, दोनों की दुकानें थी। जैसे यहां पर आप जाओ तो कोटला और डिफेंस कॉलोनी आमने सामने, और कोटला के लोग इतने समझदार हैं, जब उनसे पूछा जाता कि आप कहाँ रहते हो, वो ये नहीं कहते कोटला रहते हैं, वो कहते डिफेंस कॉलोनी के सामने रहता हो, क्योंकि कोटला बोलोगे तो आधा रेट हो जाएगा और डिफेंस कॉलोनी बोलोगे तो रेट बढ़ जाता है, ऐसे होता ना। तो उन्होंने क्या हुआ कि आमने सामने दुकानें थी, सरदार ने अपनी दुकान के सामने बोर्ड लगाया, पनीर 250 रुपए किलो। बनिए ने बोर्ड लगाया, पनीर 225 रुपए किलो। सरदार बोला मुझसे कंपटीशन करता है। सरदार ने बोर्ड लगाया, पनीर 175 रुपए किलो। बनिए ने बोर्ड लगा दिया, पनीर 100 रुपए किलो। सरदार बोला अच्छा। सरदार ने बोर्ड लगा दिया 75 रुपए किलो। बनिए ने बोर्ड उठाया और दुकान पर रख दिया। इतने में बनिए से किसी ने पूछा
कि बनिया जी ना तो आप धनिया बेचते हो, ना पनीर बेचते हो, आप तो कपड़े बेचते हो, लेकिन आपने पनीर बेचना कब से प्रारंभ कर दिया? बोले मैं पनीर वनीर नहीं बेचता हूँ। तो बोले क्या करते हो? अरे भैया मेरे बेटे की कल शादी है, पनीर मुझे सस्ते दाम में खरीदना था, इसलिए मैंने बोर्ड लगा लगा के पनीर के दाम गिरा दिए। कैसे? बोर्ड लगा लगा के उसने पनीर के दाम गिरा दिए। सोचिए, समझने वाले को समझ में नहीं आ रहा कि बोर्ड लगाने से क्या होगा, अंदर माल है कि नहीं। बोले मेरे बच्चे की शादी होने वाली थी तो मैंने क्या किया, बोर्ड लगा लगा के दाम को गिरा दिया। तो ऐसा नहीं, आप जो है अपने जीवन में सही राह पर चलना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो आप कर रहे हो उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि जो हम कर रहे हैं वह सही है कि नहीं। तो एक भजन आता ना, अधिकतर मैं गाने का प्रयास भी करता हूं। शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण, बगुला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान। शुद्ध हृदय हो पल में हो, बगुला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान। हाथ में माला दिल में काला, हाथ में माला दिल में काला, भला ऐसी माला से क्या होने वाला, भला ऐसी क्या होने वाला। आपने देखा ना माला कैसे करते हो? माला माला कैसे करते हो बताइए? ऐसे करते हैं माला। एक बार मैं कई मंदिर में दर्शन कर रहा था, एक दादी जी माला कर रही थी, लेकिन वो दूसरे स्टाइल से माला कर रही थी, तो मैं रुक गया। फिर वो माला करते करते भजन गाने लगी, तुम तो ठहरे, ऐसा ना, तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे बीतरागी, हमको कब बनाओगे। तो ये भजन तो मुझे याद था, वो दादी जी माला कर रही थी, तो जैसे आप लोग तो अनुमान ऐसी माला करते हैं ना, वो ऐसे कर रही थी। मैंने कहा ये नई स्टाइल की माला क्या है? और वो गा रही थी, तुम तो ठहरे बीतरागी, हमको बितरागी कब बनाओगे, तुम तो ठहरे बीतरागी, हमको बितरागी कब बनाओगे। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने फिर सुना, मैंने कहा फिर से बोलना। बोले महाराज जी आपके काम की बात नहीं है। और कोई ये बात बोल दे कि महाराज जी आपके काम की बात नहीं, तो फिर तो काम निकालना पड़ेगा। फिर मैं फिर पूछूं, और फिर मेरे जैसा आदमी, तो मैंने फिर बोली है, बोले तुम तो ठहरे बीतरागी, हमको बितरागी कब बनाओगे। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि बीतरागी नहीं, बित, इसलिए उसकी स्टाइल माला की ऐसी नहीं थी, उसकी ऐसी थी क्या, तुम तो ठहरे बीतरागी, हमको बितरागी कब बनाओगे। तो क्या है, मंदिर में जा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और कई तो ऐसे सिर फिरे हैं, वो सालों से महाराज जी के पास में आ रहे हैं, और क्वेश्चन में आ जाता है कि सौभाग्य सागर जी महाराज की दीक्षा कहाँ पर हुई है। तो आदमी उसमें ही सोचता है कि सही आंसर क्या है। रोज आरती कर रहे हो, रोज माता पिता का नाम पढ़ रहे हो, रोज गुरु का नाम पढ़ रहे हो, लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो 4 ऑप्शन हैं, तो भी उसको डाउट है कि मेरा गलत तो नहीं है। क्या है, ऐसे लोगों क्या होगा। और यदि किसी शादी पार्टी में जिसका बच्चा बच्ची 22 साल का हो, वहां पर पहुंच जाए, तो सबसे पहले तो ये नोट करता है कि मेरे बेटे की शादी में ये लाऊंगा, मेरी बेटी की शादी में ये लाऊंगा, चाहे बेटा बेटी आपको नंबर ही ना दे, वैसे ही काम कर डाले। लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि शादी 4 साल बाद होना है, 5 साल बाद होना है, 7 साल बाद होना है। और कई तो इंतजार करते करते चल भी लेते हैं, लेकिन शादी हो ही नहीं पाती है। लेकिन आदमी का दिमाग किस में, उसी में लगा हुआ है। तो क्या करिए कि जहां पर जा रहे हो ना, अब एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी 4-5 दिन पहले क्वेश्चन आया होगा, एक ने मुझसे कन्फर्म किया, बोले हमारा दीक्षा शिखर जी में हुई है ना। मैंने कहा हो गया। ऐसे जीव संसार में हैं, उनका क्या होगा। तो अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो अपने आप को सेट करें, पढ़िए, लिखिए, बोलिए, सुनिए, कोई बाधा नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक समय है। खाते समय भोजन की ओर ध्यान दो, पढ़ते समय पढ़ाई की ओर ध्यान दो, सोते समय सोने पर ध्यान दो, और भगवान की भक्ति करते समय भगवान की भक्ति पर ध्यान दो। तो निश्चित रूप से आपके जीवन कल्याण होगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन, पंजाबी बाग।
श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF।